देखिए, आज हम लोग क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बायोकेमिस्ट्री का एक हिस्सा है, हार्मोन। देखिए, क्लास 12th में बायोकेमिस्ट्री में हार्मोन, प्रोटीन, विटामिन तथा कार्बोहाइड्रेट हमें विस्तारित करके पढ़ना है, जिसमें से हमने आपको विटामिन दे दिया है, हार्मोन है, इसके बाद हम प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट भी जल्दी उसका वीडियो बना देंगे। अब बात करते हैं हम हार्मोन की। तो देखिए, हार्मोन क्या है? हार्मोन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है जो सजीवों में होने वाले अनेक जैविक क्रियाओं जैसे वृद्धि, विकास, प्रजनन, श्वसन आदि को नियंत्रित करता है। मानव में कुल हार्मोन की संख्या जो होती है वो 230 होती है। हार्मोन की खोज E.H. स्टार्लिंग ने, जो कि फिजियोलॉजिस्ट थे, तथा W.M. बेसिल ने के साथ मिलकर सन 1902 में पहला हार्मोन सिक्रेटिन की खोज की। अर्थात यह तो रहा हमारा हार्मोन कि हार्मोन क्या है। हार्मोन जो होता है वह हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। अर्थात बात करें हम हार्मोन की, तो हार्मोन हम बाहर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बाहर से तात्पर्य यह है कि हम हार्मोन को भोजन या फिर किसी अन्य न्यूट्रिशन के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा सिक्रीट होता है और यह किसी अन्य अंग पर या अन्य कोशिका पर जोर डालता है कि वह अपना कार्य करे। अर्थात हार्मोन जो होता है वह कार्य करवाने में सक्षम होता है। यदि देखिए हार्मोन की कमी हुई तो शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे, या फिर ऐसे कहें कि हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होगा तो उसका भी हमारे शरीर पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हार्मोन का नियंत्रित रहना बहुत ही अनिवार्य है। देखिए, हार्मोन एक न्यूरोकेमिकल्स होता है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा हमारे शरीर में स्रावित होते हैं। यह न्यूरोकेमिकल्स एमिनो एसिड के बने होते हैं। हार्मोन शरीर में ग्रंथियों से निकलकर रक्त में मिलते हैं तथा यह हमारे शरीर में अनेक कार्यों को नियंत्रित करता है। जैसा कि हमने कहा कि यह हमारे पाचन, पोषण, वृद्धि आदि को नियंत्रित करता है। हार्मोन के असंतुलन से शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे कि शुगर हो गया, ग्रोथ ना होना, मेल या फीमेल में स्पर्म या एग का ना बनना, यह सब का सब हार्मोन कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं हम हार्मोन के प्रकार के। तो हार्मोन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्टेरॉइड हार्मोन, दूसरा होता है पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, तीसरा होता है एमीन हार्मोन। अर्थात हार्मोन किस पदार्थ से मिलकर बने हैं उस आधार पर उसे 3 भागों में बांटा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन जो होता है वो स्टेरॉइड हार्मोन से मिलकर बनाता है। पॉलीपेप्टाइड अर्थात बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला द्वारा एक हार्मोन का निर्माण होता है जिसे हम पॉलीपेप्टाइड हार्मोन कहते हैं। और तीसरा हमारा एमीन हार्मोन, यह एमीन हार्मोन से मिलकर बना होता है। अब एक एक को विस्तारित हम करके पढ़ते हैं कि कौन सा हार्मोन शरीर में किस क्रिया को नियंत्रित करता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम स्टेरॉइड हार्मोन की। तो यह एक प्रकार का लिंग हार्मोन होता है। यह टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोन, एस्ट्राडाइओल, एड्रीनोकार्डिकल और कार्डिसोन आदि जैसे हार्मोन का स्राव करता है। यह आदि ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। देखिए, इसकी कमी से मेल तथा फीमेल में एक तथा स्पर्म का निर्माण नहीं होगा, जिसके कारण मेल या फीमेल कह सकते हैं कि संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होंगे। दूसरा होता है पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। यह हार्मोन जो होता है रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह ऑक्सीटॉसिन, पीटोसिन, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन आदि हार्मोन द्वारा स्रावित होते हैं या आदि ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। अब बात करते हैं हम एमीन हार्मोन की। तो यह एक थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। यह थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। यह हमारे शरीर में विकास और वृद्धि को नियंत्रित करता है। देखिए, जैसा कि हमने कहा स्टेरॉइड हार्मोन होता है वह एक प्रकार का लिंग हार्मोन होता है। ठीक उसी प्रकार पॉलीपेप्टाइड जो हार्मोन होता है वह शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। अर्थात रक्त में शुगर की मात्रा कितनी है, बात की जाए कि मधुमेह या फिर डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं वह पॉलीपेप्टाइड हार्मोन के अनियंत्रण के कारण ही होते हैं। अगला है हमारा एमीन हार्मोन। जैसा कि हमने कहा कि यह थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। यह हमारे शरीर में विकास और वृद्धि को रोकता है। देखिए, यदि थायराइड ग्रंथ प्रॉपर रूप से कार्य कर रहा है तब आपका जो वृद्धि होगा वह सामान्य होगा, लेकिन यदि थायराइड हार्मोन जो होता है अधिक स्रावित हो रहा है तो आपका वृद्धि जो होगा अन्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक होगा। लेकिन यदि इसकी मात्रा कम हो गई, यह कम स्रावित हुआ, तो आपकी हाइट बहुत कम रह जाएगी। अब हम बात करते हैं कुछ हार्मोन्स के जो कि इसमें विस्तारित हम नहीं कर पाए हैं, तो आगे देखते हैं हम उन्हें। बात करते हैं हम कार्टिसोन की। तो कार्टिसोन जो होता है एस्ट्रॉन, एस्ट्राडाइओल, एस्ट्रोस्टेरॉन,
एड्रिनोकार्डिकल आदि ग्रंथि से स्रावित होता है। यह हमारे शरीर में प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, जल आदि का नियंत्रण करता है। अब बात करते हैं हम ऑक्सीटॉसिन की। तो ऑक्सीटॉसिन जो होता है यह महिलाओं में पाया जाता है। इसी हार्मोन के द्वारा जन्म के पश्चात बच्चे के जन्म के पश्चात माँ में दुग्ध का स्रावण होता है। देखिए, हार्मोन जो टॉपिक है वह क्लास 12th बायोकेमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बात की जाए क्लास 10th के लिए, तो क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे और विस्तारित पढ़ना है, तो जिससे हम शीघ्र ही इसका वीडियो अपलोड कर देंगे।